सलमान अकरम राजा साहब, फरमाई दीजिएगा कि पार्लिमानी असूल के मुताबिक तो पुलिस को किसी भी एमएनए को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह करना होता है, और यही हम समझते गए रात गए कि उनकी इजाज़त ली गई होगी, लेकिन पूरा दिन हमने देखा कि स्पीकर जो हैं वो खुद ताज्जुब का शिकार रहे। ही वाज शॉक। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एमएनएस को गिरफ्तार करने से पहले उनकी टोन और टेनर और बातों से लगा कि ऐवान के मुतवल्ली से ही इजाज़त नहीं ली। मगर सर, अब तो ये बात सामने आ रही है कि इंतजामिया ने उनको आगाह किया था। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर राजा साहब? देखिए, ये तो स्पीकर साहब को ही वजाहत करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ एमएनए गिरफ्तार नहीं हुए, या पार्लियामान के अंदर घुसकर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये दो बातें हैं। पार्लियामान का जो एक तकद्दुस है उस इमारत का, उसको भी पामाल किया गया। आप जानती हैं आजकल हम इमारतों के तकद्दुस के हवाले से बहुत रहते हैं रंजीदा। तो ये एक ऐसी इमारत है जो पाकिस्तानी जमहूरियत की अलामत है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का जमहूरी घर है, उसमें फलांग कर तोड़कर अगर आप दाखिल हुए और जबरदस्ती आपने एमएनएस को गिरफ्तार किया, तो इससे संगीन मैं समझता हूँ कोई पार्लियामान पे हमला मुमकिन नहीं है। तो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कैसे हुआ? अब इंक्वायरी आप क्या चाह रहे हैं कि गलत बयानी कौन कर रहा है? क्या इंतजामिया गलत बयानी कर रही है या फिर स्पीकर इज फेनिंग इग्नोरेंस? कोई तो एक है जो इसके अंदर गलत बयानी कर रहा है। जो भी हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि पूरा अमल कई घंटों पर मुहित है। आपकी अपनी क्या फीलिंग है राजा साहब के? डू यू थिंक द स्पीकर न्यू अबाउट इट और ही जस्ट नाउ अब ये बात नून लीग अब कह रही है कवर अप करने के लिए? चहमगोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है कि उनको इल्म ना हुआ हो कि अमल हो रहा है। और अगर उनको इल्म हुआ था तो मैं समझता हूँ सद एहतराम उनका फर्ज था कि वो रोकते इस अमल को, वो हुक्म जारी करते, वो आते पार्लियामान में अपने दफ्तर में बैठते, पार्लियामान का दिफा करते। ये कहना कि किसी इशाइये में मसरूफ थे, मेरी नजर में कोई ठोस जवाब नहीं है। मुझे बिलाल साहब बताइएगा, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हर दो सूरतों में या तो बहुत ही दलेर और आजादाना इंतजामिया थी, पुलिस थी, उन्होंने कहा नहीं, पहले ये एस्टैब्लिश होना है कि ये हुआ कि नहीं। पहले तो एस्टैब्लिश ये होना है, और पुलिस ने एक उन्होंने अपना मौकफ ये दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं हुआ। दिस इज देयर स्टांस। ये राजा साहब, ये एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा? अब अंदर के भी कैमरे खोले जाएंगे? बिल्कुल खोले जाने चाहिए। देखिए, सीसीटीवी फुटेज तो हमारे यहाँ तवातुर से गुम होती रही है ना। हमारा 9 मई के हवाले से भी ये तकाजा है कि तमाम जो इमारतें थी जिनके हवाले से शिकायत है, मुकम्मल जाए, ताकि पता चले किसने कब आग लगाई, कौन कब अंदर दाखिल हुआ। टोटके ना सिर्फ हमें दिखाई जाए। इसी तरह पार्लियामान के हवाले से भी हम कि मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज जो 7-8 पर मुहित है वो हमें दिखाई। मगर सर, ये दिलचस्प सूरत हाल है। मगर आपके इस्लामाबाद जलसे के मुतादिद एनओसीज मुअत्तल किए गए, बिल आखिर आपको 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त मिल गई। आपकी हिकमत अमली क्या, बीइंग द सेनर वॉइसेस इन योर पार्टी, क्या जारहाना नज़र नहीं आई विदाउट रीज़न, गिवन कि ये एनओसी मिली थी? हालांकि शहर इक़्तिदार में ये शुनीद थी कि मामलात मुज़ाकरात या मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं, और बज़ाहिर ये लग भी रहा था कि मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम से सियासी हल की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन स्टेज पर जारहाना अंदाज से सियासत अपनाना, ये तकरीर करना, आप नहीं समझते कि फोकस लार्जर पिक्चर से हट के सियासी जारियत और रद्द अमल की सियासत की तरफ हो गया, जिससे आज इनको ये जस्टिफिकेशन मिल गई है कि वो कहें कि ये तो अमल का रद्द अमल था, ये तो होना ही था? नहीं, देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। एक, आप ये देखिए, इजाजत तो दी, लेकिन उससे एक दिन पहले क्या कानून पास किया है? तमाम रूल्स को सस्पेंड करते हुए सदर मुमकिन ने भी चंद घंटों कर दिए। ये कानून बनाया, जलसा करना जो है जुर्म बन गया। कौन सा जलसा है जो लाखों अफराद पर मुश्तमिल हो? कानून चुटकी बजाते सब अफराद जो हैं वो गायब हो जाएंगे। 7 बजे के बाद अगर आपका जलसा कायम रहा, लोग रहे, मुजरिम ठहरे। ये बराह रास्त आइन में जो हक है जलसा करने, असेंबल बात करने का, इज्तिमाई तौर पे उस पर हमला है। ये कानून इन्होंने पास किया, मकसद ये था को जिस सूरत से इन्होंने पास किया, ये कायम करना चाहते थे मुकदमात इस कानून के हवाले से। तो नीयती तो यहाँ वाज़ेह है। उसके बाद जब से दिन जो है रोका गया, जगह जगह लगाए गए, उससे पहले उनको हिरासत किया, गिरफ्तारियां की गई पंजाब में। तमाम मामला ये एक तरह से में ये कहा गया था कि 22 अगस्त को आप जलसा नहीं करते क्योंकि उस दिन के
भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्रिकेट मैच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। तो ये एक रियासत दुरुस्त कदम होगा। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम किसी सूरत सर भी ये मुझे पूरा पस पाकिस्तान के मंजर मुझे अगर इजाजत दीजिए राजा साहब, ये पूरा पस मंजर बच्चा बच्चा गाए, मगर कहने का मकसद ये, इजाजत दीजिए सर, सवाल ये है कि इमरान खान आज कह रहे हैं कि डेट भी इस्टेब्लिशमेंट ने दी, एनओसी भी इस्टेब्लिशमेंट ने दिया, फिर चैंपियंस भी आप ही बन रहे थे, टार्जन भी आप ही बन रहे थे स्टेज पर, सब पब्लिकली टारगेट भी आप ही कर रहे थे, बेलगाम जबान को आज इमरान खान साहब सराह भी रहे हैं, कह रहे भी हैं कि ये गलती नहीं है, गलती तस्लीम करने वालों को बुज़दिल कह रहे हैं। सो मैं ये समझने से कासिर हूं दैट व्हाई वुड यू इम्प्लिकेट योरसेल्फ, या जिस तरह कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो नहीं, देखिए इसमें फिर दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि इस मुल्क का निजाम चला कौन रहा है। हम डीसी साहिबान से मिलते हैं तो वही कहते हैं जब तक बड़े बड़े घर से इजाजत नहीं आएगी तो आपको एनओसी नहीं देंगे। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है कि जलसों की इजाजत भी दरहकीकत कहाँ से आती है। जब हमें कहा गया कि आपको आजादाना जाएगा तो फिर ये कानून साजी क्यों, ये क्यों डाले गए, ये पतहदी थी। यू नो, ना सीसीटीवी कैमरे अभी खुलने हैं, इंक्वायरी होनी है, दिस इज ऑफ कोर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ कि एक्चुअली किया कहां से है। बट इन द मीन टाइम सर, वजीर आला एट लार्ज रहे 7 से 9 घंटे के लिए, आपके पाबंद सलासल इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम कह रहे हैं कि उसको अगवा कर लिया गया। इतने बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को नफरतें बढ़ा रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि अगवा नहीं किया गया। वो तो मीटिंग के लिए गए थे, बड़े सुकून से गए, सुकून से आए, कोई नाजेबा उनके साथ कोई हरकत भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। इमरान खान साहब को कौन मिसलीड कर रहा है, या ये कौन मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एंड नाउ अगेन, इज ही करेक्ट और आर यू करेक्ट? नहीं, देखिए मेरी आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है यमीन गंडापुर साहब के साथ। कल हम सबका यही तासुर था, जब उनसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी तो हमने यही तासुर कायम किया कि उनको मबूस कर दिया गया है, वो कहीं जेर हिरासत है, और एक ये तशवीश थी जो इमरान खान साहब तक पहुंची। लेकिन आज जब उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्कस करने गया था, उसमें दीगर मामला भी डिस्कस हुए, जलसा था, उसमें जो तकारीर हुई उनके हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब की जो रिहाई है या उन पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। लिहाजा ये गुफ्तगू तवालुत हुई, और जहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी वहाँ चैनल्स थे, ये राब्ता उनका मुनक़ते रहा। लेकिन उन्होंने बड़े वसूख से कहा है कि वो अपनी मर्जी से गए, मर्जी से आए। राजा साहब, लास्ट क्वेश्चन विद यू, एंड आई हैव रियली स्ट्रगल्ड विद द कनेक्शन दिस इवनिंग। बता दीजिएगा, साथ तो आपका सर इनेविटेबली पार्लियामान ने दिया है, आपके मुखालिफिन ने दिया है, पीपल्स पार्टी ने दिया है, नून लीग के स्पीकर ने दिया है। डू यू सी एनी मेरिट इन द फैक्ट कि अपने कबीले से जुड़े रहने के अंदर ही इज्जत भी है और ताकत भी? देखिए, ये तो बिल्कुल एक किताबी हवाले से दुरुस्त बात है, आइन यही तकाजा करता है। लेकिन जब आपके सियासी अमल पर कोई और ताकत हावी हो तो आपको उस ताकत को तो हटाना है ना उस अमल पे से। इलेक्शन नहीं अगर हो सकते, अगर अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती, तो हम जितनी मर्जी आपस में गुफ्तगू करते रहें, ना इलेक्शन ठीक होगा ना अदलिया आज़ाद होगी। हमें इकट्ठे होके भी और अपनी अपनी जगह पे भी ये तकाजा करना है कि हमारी जमहूरियत को, हमारी अदलिया को, हमारी पार्लियामान को आज़ाद करो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद थे।